हेलो दोस्तों। कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। तो आइए अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना दोस्त जिक्की चैनल के साथ सफर की शुरुआत करते हैं। अपने हिंदी साहित्य में छायावाद चल रहा था, जिसमें आज पढ़ने जा रहे हैं छायावाद के ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद की समस्त रचनाएं और उनकी समग्र विवेचना इस वीडियो में होगी। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी में हुआ था और इनका निधन 1937 में हुआ था। तो प्रसाद जी का जीवन काल 1889 से 1937 है। पिता देवी प्रसाद जी और माता मोनी देवी थी। इनका परिवार सोंगनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड में नामकरण होने के कारण इनके बचपन का नाम झारखंडी पड़ा था। इनके उपनाम है कलाधर। कलाधर उपनाम से जयशंकर प्रसाद जी ब्रज भाषा में लिखते थे। इसके अलावा प्रसाद के उपनाम आधुनिक कविता का सुमेरु, छायावाद का ब्रह्मा। तो छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। छायावाद का विष्णु सुमित्रा नंदन पंत और छायावाद का महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छायावाद की शक्ति महादेवी वर्मा। इन सभी के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के उपनाम है कलाधर, आधुनिक कविता का सुमेरु, छायावाद का ब्रह्मा, प्राचीन संस्कारों एवं संस्कृति का रक्षक कवि जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के गुरु रसमय सिद्ध, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। मोहिनी लाल संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी इनसे। दीनबंधु ब्रह्मचारी इनसे इतिहास की शिक्षा ग्रहण की थी। यहाँ से सवाल बनेंगे, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये, कि प्रथम कविता, प्रथम रचना, प्रथम कहानी, नाटक, उपन्यास कौन से थे। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 ब्रज भाषा में। तो याद रखना है अपन को, सावन पंचक जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता थी 1906 में, जो ब्रज भाषा में लिखी थी। छायावादी शैली की प्रथम कविता पूछे तो प्रथम प्रभात है, 1913 में खड़ी बोली में लिखी गई प्रथम प्रभात, जो छायावादी शैली की प्रथम कविता है। एक पुस्तक के रूप में इनकी प्रथम रचना पूछे तो उर्वशी है। पुस्तकाकार रूप में प्रथम रचना उर्वशी 1909, जो कि ब्रज भाषा में थी, खंड काव्य है। खड़ी बोली का प्रथम काव्य संकलन कानन कुसुम 1913, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा खड़ी बोली का प्रथम काव्य संकलन कानन कुसुम 1913 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है 1911। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन 1910 ईस्वी। प्रसाद का प्रथम उपन्यास कंकाल 1929 ईस्वी। और जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 ईस्वी। याद रखना, प्रथम कहानी तो ग्राम है और प्रथम कहानी संग्रह छाया है। ये थे जयशंकर प्रसाद की प्रथम रचनाएं। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं। इसमें है उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी, सोखो उच्छ्वास 1910, वब्रुवाहन 1911। वब्रुवाहन अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। कानन कुसुम 1913, प्रेम प्रतीक 1914, महाराणा का महतो 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935। ये थी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य रचनाएं। याद रखनी, जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार।
सोखोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। तो ये लिस्ट में याद रखनी है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। 18, 25, 33, 35। इन रचनाओं के बारे में थोड़ी विशेषताएं देख लेते हैं। प्रेम राज्य 1909 ब्रज भाषा और 1914 में खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया गया। चित्राधार 1918 ब्रज भाषा व खड़ी बोली की कविताएं हैं। 1928 ईस्वी में द्वितीय संस्करण में केवल खड़ी बोली की कविताएं। झरना 1918 छायावादी कविता है झरना। तो झरना छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार झरना कहलाता है, जिसमें छायावादी कविताएं हैं। तो झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। छायावाद का प्रारंभ झरना से ही माना जाता है। प्रसाद की छायावादी शैली की फर्स्ट कविता प्रथम प्रभात झरना में ही सम्मिलित है। आंसू 1925 ईस्वी। तो आंसू 25 में आए। ये इनका प्रबंधात्मक खंड काव्य है। आंसू को हिंदी का मेघदूत कहते हैं। तो प्रसाद की रचना आंसू, जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। प्रधान रस करुण 133 सखी छंद है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे श्रृंगारिक विप्रलभ कहा है। वन मिलन 1909 में लिखी थी। अभिज्ञान शाकुंतलम पर आधारित कविता है वन मिलन में। लहर 1933 प्रसाद का सर्वाधिक प्रौढ़ काव्य संग्रह। पूछे कि सर्वाधिक प्रौढ़ काव्य संग्रह कौन सा है, तो लहर है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस रचना में प्रसाद ने इतिहास के खंडों को देखने का प्रयास किया है। लहर काव्य संग्रह में प्रसाद की 4 लंबी कविताएं भी है। अशोक की चिंता, पेसोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। कामायनी को अपन अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार से संपूर्ण सर्गों को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में सज्जन 1910, करुणालय 1913। करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। कल्याणी परिणय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913, राज्यश्री 1914, विशाख 1921, अजात शत्रु 22 और जन्मेजय का नाग यज्ञ 26, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक गुट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अग्निमित्र जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण नाटक रहा था। वैसे जब गद्य विधाएं पढ़ेंगे तो नाटक की विधा के अंतर्गत इन सभी को समग्र विवेचना भी पढ़ेंगे। अभी केवल यह जयशंकर प्रसाद की समस्त रचनाएं अपन देख रहे हैं। तो उसमें नाटक हो गए ये सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक गुट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के उपन्यास। इनके 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अधूरा रहा था, बाद में निराला और कमलेश्वर ने इरावती को पूरा किया था। तो कंकाल 1929, तितली 1934 जयशंकर प्रसाद के उपन्यास है। कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह 5 है। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। शॉर्ट ट्रिक में आप याद रख सकते हैं, छाया पड़ी आकाश में और आंधी आई इंद्र पर। छाया पड़ी आकाश में, आंधी आई इंद्र पर। 12, 26, 29, 31, 36। प्रसाद का एक निबंध संग्रह है काव्य कला तथा अन्य निबंध 1938 में। अब पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य पंक्तियां। यहां से भी सवाल आते हैं। अलग अलग रचनाओं में प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी है।
इनकी प्रसिद्ध रचना है आंसू 1925 की। उसमें आई हुई ये पंक्तियां हैं, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तिष्क में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। तो आंसू में ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, झंझा जक्कोर गर्जन है बिजली है नीरद माला। जयशंकर प्रसाद आंसू से, पतझड़ था झाड़ खड़े थे, जल उठा सने दीपक सा नवनीत था हृदय मेरा, तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला। चंचला स्नान कर आवे चंद्रिका पैरों में ऐसी। ये जयशंकर प्रसाद आंसू से काव्य पंक्तियां। रो रो कर सिसक सिसक कर मैं कहता करुण कहानी, काली आंखों में कितनी यौवन की मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। जयशंकर प्रसाद आंसू से काव्य पंक्तियां। प्रेम पथिक 1914 में है। प्रेम पथिक, इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना। लहर से प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर। लोल का मतलब होता है चंचल, तो उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगट डुबो रही तारागट उषा नागरी। लहर में जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। कामायनी में प्रसिद्ध पंक्तियां है, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठा शीला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ओ चिंता की पहली रेखा कामायनी, बुद्धि मनीषा मति आशा चिंता तेरे कितने नाम। कामायनी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कामायनी से और पंक्तियां हैं, धीरे धीरे हिमाच्छादन हटने लगा धरातल से, जागी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अगली कुछ पंक्तियां सरदा सर्ग कामायनी से ली गई है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, नील परिधान बिच सुकुमार। ये भी कई बार परीक्षा में पूछी गई है, नील परिधान बिच सुकुमार। कुसुम कानन अंचल में मद पवन प्रेरित, काम मंगल से मंडित श्रेय, गिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। सरदा सर्ग कामायनी जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां। तप नहीं केवल जीवन सत्य, कर्म ये क्षणिक दीन अवसाद, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। सरदा सर्ग कामायनी। आगे है, नारी जीवन का चित्र यही, क्या विकल रंग भर देती हो, नैनों की नीलम की घाटी जिस रस गंध से छा जाती हो, वह कौन की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। लज्जा सर्ग कामायनी से पंक्तियां। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से ये संधि पत्र लिखना होगा। आनंद सर्ग से कामायनी की पंक्तियां हैं, हम अन्य और कुटुंबी हम केवल हम ही हैं, तुम सब मेरे अवयव हो जिसमें नहीं कुछ कमी है। समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बनाता, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घनाता। आनंद सर्ग कामायनी की पंक्तियां। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की समग्र विवेचना। अगले वीडियो में अपन जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कृति कामायनी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अपना दोस्त चैनल पर वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।